बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। जाफराबाद, नसीराबाद में मुतासिरीन खुले आसमान तले इमदाद की मुंतज़िर। जलमगजी में राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार। कला अब्दुल्ला की माचका नदी बिफर गई। बागात, फसलें, मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। कला सैफुल्ला और ज़ियारत में कई सड़कें, पुल और घर बह गए। नसीराबाद के सैलाब मुतासर इलाकों में गुज़िश्ता 3 रोज़ से ग़िज़ाई किल्लत, इलाज मुआलजे में भी मुश्किलात का सामना। वादी ज़ियारत में मूसलाधार बारिश के बाद ज़ियारत कोयटा शाहरा पर ट्रैफिक मौत। कराची के इलाके गार्डन वेस्ट में गहरे कुएं में गिरकर 2 बच्चे और एक नौजवान जान बहक। 2 बच्चे कुएं में गिरे तो उन्हें बचाने के लिए प्लम्बर को बुलाया गया। प्लम्बर एक बच्चे को लेकर रस्सी के जरिए ऊपर आ रहा था कि रस्सी टूटने से दोनों नीचे गिर गए। बच्चे और नौजवान को तशवीशनाक हालत में कुएं से निकाला गया, लेकिन वो जाबर ना हो सके। कुछ देर बाद कुएं में फंसा दूसरा बच्चा भी दम तोड़ गया। 3 लाशें निकाल ली गईं। कुएं की चौड़ाई कम होने के बायस रेस्क्यू में मुश्किलात आईं। रेस्क्यू के लिए जाने वाला एहलकार भी कुएं में फंस गया था। अहले इलाका के मुताबिक बच्चे कुएं के कवर पर खेल रहे थे कि वो टूट गया और बच्चे कुएं में जा गिरे। जान बहक बच्चों की उम्र 8 और 12 बरस थी। नवाज शरीफ ने पार्टी इजलास में पीटीआई से मुज़ाकरात की बात ही नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात की बहस को नया मोड़ दे दिया। कहा कि पीटीआई जब तक 9 मई वाक़यात पर कौम से माफ़ी नहीं मांगेगी, बात आगे नहीं बढ़ेगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बताया कि नवाज शरीफ की सदारत में इजलास में सिर्फ पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात और बिजली के बिलों पर बात की गई। मियां नवाज शरीफ ने पीटीआई से बातचीत से मुतल्लिक कोई बात ही नहीं की। 9 मई वाक़यात का एहतसाब 200% होना चाहिए। तहरीक-ए-इंसाफ फौज से डेडलॉक खत्म करना चाहती है। फौज को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने बता दिया। कहा कि डेडलॉक खत्म करने के लिए जो कुछ कर सकते थे हमने किया। उनके दरवाजे इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए खुले हैं। दोनों के दरमियान बातचीत अशद जरूरी है। जो भी बात होगी वो आइन के दायरे में होगी। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में रऊफ हसन ने कहा कि इस्लामाबाद का जलसा मनसूख होने पर सामने आया है कि इनफरादी सतह पर लोगों के इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं। रऊफ हसन ने यह भी कहा कि बानी पीटीआई ने महमूद अचकजई को इजाज़त दी है कि वो सियासी जमातों से बात कर सकते हैं। गुज़िश्ता रोज़ दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने खबर दी थी कि नून लीग ने पीटीआई से बराह रास्त बातचीत के लिए महमूद खान अचकजई से रब्ता किया है। महमूद अचकजई से कहा गया है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए कमेटी नामजद करे, चाहे वो पसे पर्दा ही मुज़ाकरात क्यों ना हो। अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उसकी शुरुआत और क़यादत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को करनी चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का मशवरा। कहा कि मुज़ाकरात का होना बहुत अच्छी बात है। तमाम सियासी जमातों बशमूल तहरीक इंसाफ सबके दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए। कौमी मुफाद में वज़ीर आज़म जो भी कदम उठाएंगे पीपल्स पार्टी उनका साथ देगी। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी की सीनियर क़यादत ने नून लीग से ना कोई मुज़ाकरात, ना ख्वाहिश जाहिर की, ना कोई ऑफर दी, ना ही कोई फेवर मांगा। कोई पीटीआई रुकने असम्बली लीगी क़यादत या रहनुमाओं से मुज़ाकरात के लिए राब्ते में नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की स्पीकर से मुलाकात के हवाले से जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली से किसी भी मुज़ाकराती अमल पर गुफ्तगू नहीं हुई। कौमी असम्बली की कार्रवाई से मुतल्लिक स्पीकर से मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत होती है। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सूबाई वजीर शकील खान ने खुद पर लगाए गए करप्शन के इल्ज़ामात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा कि वो इल्ज़ामात से मुतल्लिक नैब इंक्वायरी के लिए भी तैयार हैं। वो 8 सितंबर जलसे तक खामोश हैं। जलसे के बाद मौक़िफ़ अवाम के सामने रखेंगे। शकील खान ने कहा कि बदउनवानी के लिए बनाई गई गुड नहीं बल्कि बैड गवर्नेंस कमेटी है। आरिफ अलवी ने बानी पीटीआई से जल्द मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई है। बानी पीटीआई को मुलाकात में सब बताऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर महकमा समाजी बहबूद मशाल यूसुफजई से कलमदान क्यों वापस लिया गया। पार्टी के अंदर मुखालफत की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मशाल यूसुफजई के खिलाफ बानी पीटीआई को सीनियर क़यादत की जानिब से शिकायत मिली। पार्टी के सीनियर रहनुमा ने बानी पीटीआई के कहने पर डी नोटिफाई मशाल मैसेज अली अमीन गंडापुर को भेजा।
पार्टी जराये के मुताबिक मशाल यूसुफजई पर गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी, पार्टी की मरकजी मामलात में मुदाखलत पर एतराज और हर जगह बुशरा बीबी का नाम इस्तेमाल करने का इल्जाम है। पीटीआई के रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि मशाल की ना काबीना में कारकर्दगी थी, न पार्टी को कुछ फायदा दिया। उन्हें नहीं पता कि उनकी पार्टी में क्या खिदमत है। आवाम की मुश्किलात का एहसास है, हुकूमत आवाम के मसाइल के हल के लिए दिन रात काम कर रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन को बिलों की मदद में एक बड़ा रिलीफ दिया गया है। आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की गई है। हुकूमत मुआशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। राइट साइजिंग पॉलिसी की भी मईशत पर मुस्बत असरात जल्द नुमाया होंगे। वजीर आजम ने कहा कि फिच के बाद मूडीज ने भी पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया, जो आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान के मुस्बत मुआशी इशारियों का एतराफ़ है। सिंध में मंछर झील में तोगयानी पानी सेवन के इलाके झांगरा के करीबी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। राब्ता सड़कें ज़ेरे आब आ गई। कई देहात का ज़मीनी राब्ता सेवन से कट गया। जूही को काछू से मिलाने वाली मरकजी सड़क भी सैलाबी रैली से मुतासिर। बदीन की तहसील गुलारशी में भी बारिशों से कच्चे मकानात और सड़कों को नुकसान पहुंचा। सजावल के कई इलाकों से पानी निकाला नहीं जा सका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, इंतजामिया को फौरी पानी की निकासी का हुक्म। महकमा मौसमियात ने सिंध की साहली पट्टी समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में एक बार फिर बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। 3 और 4 सितंबर को गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में 3 प्लान्स के तहत प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। देहात में 10 मरले, शहरों में 5 मरले तक रिहायशी प्लॉट के मालिकान 15 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। बड़े शहरों में सरकारी ज़मीनों पर 4 मंजिला फ्लैट्स तामीर करेंगे, जो आसान इकसाद से कुरानंदाजी के जरिए लोगों को दिए जाएंगे। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में 3 से 5 मरले तक घर बनाकर दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब से अखुवत के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब की मुलाकात। बिजली बिलों में आवामी रिलीफ और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को खराज तहसीन पेश किया। क्या बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने के लिए बेहतर इंतखाब है? बरतानवी अखबार गार्जियन ने सवाल उठा दिया। अपने मजमून में लिखा कि बानी पीटीआई ओसामा बिन लादेन को शहीद कहते थे और उसे दहशतगर्द कहने से इनकारी हैं। तालिबान को गुलामी की जंजीरें तोड़ने पर मुबारकबाद देते हैं। लड़कियों की तालीम की मुखालफत की तालिबान के फैसले की हिमायत करते हैं। बानी पीटीआई की बतौर चांसलर नामजदगी ऑक्सफोर्ड की खवातीन की तौहीन है। मजमून में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वोटर से सवाल किया गया कि क्या आप तालिबान दोस्त उम्मीदवार के लिए वोट करना चाहते हैं। गार्जियन के मजमून पर रद्दमल में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि इन सवालों का जवाब पीटीआई के रहनुमाओं के पास भी नहीं। ऐसे सवाल यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़े हैं। रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे दिन पहले घंटे पाकिस्तानी बॉलर्स छाए रहे और फिर एकदम सब बदल गया। एक मौके पर बांग्लादेश को काबू करने की पोजीशन में आने के बाद अब पाकिस्तान मैच पर अपनी गिरफ्त खोने लगा। लिटन दास और मेहदी हसन मिराज ने बांग्लादेश को मुश्किलात से निकालकर एक मुस्तहकम पोजीशन में खड़ा कर दिया। 26 पर 6 खिलाड़ी आउट होने के बाद लिटन दास और मेहदी मिराज ने 7वें विकेट पर 165 रन की शिराकत लगाई। मेहदी हसन 78 रन बना गए। लिटन दास ने शानदार सेंचुरी बनाई। खेल खत्म होने तक दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने 9 रन पर 2 विकेटें गंवा दी। फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद का कहना है कि पहले टेस्ट की निस्बत दूसरे टेस्ट की पिच अलग है। पाकिस्तान की बैटिंग ऐसी है कि अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पाकिस्तान दूसरे टेस्ट को जीतने के लिए खेलेगा। बांग्लादेश की सेंचुरी मेकर लिटन दास ने कहा कि इब्तदाई 6 विकेटें गिरने के बाद उनकी टीम दबाव में आ गई थी। मेहदी हसन मिराज ने मुस्बत सोच के साथ बैटिंग की। बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी रॉ फंडेड हमले हैं, जिसके ताने बाने भारत से मिलते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बलूचिस्तान का मसला सियासी नहीं, CPAC और पाकिस्तान को कमजोर करना है। दहशतगर्दों को नाराज बलोच ना कहा जाए।
सिक्योरिटी फोर्सेस से मिलकर खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। दहशतगर्दों के हमदर्दों और सहूलतकारों को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। बोले कि आइन को मानने वालों से आइन के फ्रेमवर्क में मुज़ाकरात कर सकते हैं। जो मासूम लोगों को मारेगा उसके पीछे जरूर जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल राहिद नसीम की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रिहाइशगाह आमद। शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि शहीद मोहम्मद अली कुरैशी की जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। कोर कमांडर कोयटा ने कहा कि कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद की कुर्बानी पाक फौज और पूरी कौम की दहशतगर्दी के खिलाफ नाकाबिल शिकस्त अज़्म की अलामत है। शहीद की कब्र पर भी हाजिरी। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी 26 अगस्त को बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान हुकूमत खारजियों को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए सहूलतकारी फराहम कर रही है। फितना अल-खवारिज के सरगना नूर वली और मज़ाहिम महसूद अफगानिस्तान में मौजूद हैं। दोनों दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में रिहाइश के लिए स्पेशल परमिट दिया गया। नूर वली महसूद को गाड़ी और असलहे के साथ सरकारी अफगान कार्ड भी जारी किया गया। दहशतगर्द मज़ाहिम को भी अफगान अबूरी हुकूमत ने असलहा और गाड़ी का परमिट दिया। मज़ाहिम का स्पेशल परमिट 22 जनवरी 2024 को जारी किया गया। दिफाई माहिरीन का कहना है कि खारजियों को अफगानिस्तान के बॉर्डर पर मिलिट्री पोस्ट के साथ रखा जाता है। ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए दाखिल किया जाता है। जेल में आपके लीडर हैं, लिहाजा मुज़ाकरात और पाँव पकड़ने की ज़रूरत आपको है। हमें आपसे बात करने या आपका चेहरा देखने का भी कोई शौक नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस भी आए, विफाक और पंजाब में हुकूमत भी बनाई। नवाज शरीफ के भाई ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। बेटी पंजाब के आवाम की दिन रात खिदमत में मसरूफ़ है। जो गढ़े आपके लीडर खोद कर गए, शहबाज शरीफ उनको पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान का कहना है कि मायूस होकर घर बैठे तो हुक्मरान बिजली और गैस मजीद महंगी करेंगे। बादशाह सलामत ने 2 माह के लिए 14 रुपये की खैरात दी है। हमें खैरात नहीं, अपना हक चाहिए। हाफिज नईमुल रहमान ने कहा कि सिर्फ शरीफ खानदान और करीबी लोगों की IPPs की कैपेसिटी पेमेंट खत्म होने से टैरिफ आधा हो जाएगा। पेशावर में मॉन्की पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक आलमी इदारा सेहत की जानिब से इमरजेंसी के नफाज के बाद ये पाकिस्तान में रिपोर्ट होने वाला चौथा केस है। 47 साल शहरी को 29 अगस्त को बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले ने अलामात की बुनियाद पर आइसोलेट किया था। मुतासर शख्स खलीजी मुल्क से आया था। डॉक्टर मुख्तार भरत का कहना है कि तमाम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग का मौसर निज़ाम मौजूद है। विफाक और सूबे मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ ज़रूरी इक़दाम को बर वक्त यकीनी बना रहे हैं। इधर कराची में मुश्तबा अलामत के बायस अस्पताल मुंतकिल किए गए शख्स का मॉन्की पॉक्स का टेस्ट मनफी आ गया। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में अब तक मॉन्की पॉक्स का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली जारियत जारी। इसराइली फौज की फलस्तीनी मज़ाहमतकारों से शदीद झड़पें। 5 रोज से जारी इसराइली ऑपरेशन में इस्लामी जहाद के अरकान समेत 27 फलस्तीनी शहीद। अल खलील शहर में मुसल्ला अफराद की फायरिंग से 3 इसराइली पुलिस एहलकार हलाक। जनीन कैंप में महसूर फलस्तीनी खुराक पानी और बिजली से महरूम। गाजा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। इसराइल का वैक्सीनेशन के दौरान हमलों में वक्फा देने से इनकार। इसराइली तैयारों की गजा शहर के पनागुज़ीन स्कूल पर बमबारी। 11 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज के शिमाल और वस्ती गजा में भी फ़ज़ाई हमले। 10 फलस्तीनी शहीद। हमले मुसलसल जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 60 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। रफ़ा शहर से 6 इसराइली मकवियों की लाशें बरामद। हमास का कहना है कि यरग़माली इसराइली हमलों में हलाक हुए।
यरगमालियों की हलाकत पर तेल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दिस में नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा मुजाहरा, यरगमाली रिहाई मुआहिदा करने का मुतालबा। नेतन्याहू सरकार पर यरगमाली की रिहाई मुआहिदे के लिए इसराइली अवाम का दबाव बढ़ने लगा। तेल अवीव में लेबर यूनियन ने आज यानी पीर को आम हड़ताल का कॉल दे दी। तेल अवीव की टेक्नोलॉजी कंपनी और सनतों ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। दारुल हुकूमत का बिन गोरियान एयरपोर्ट भी आज सुबह से बंद रहेगा। इसराइल की मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। इसराइली अपोजिशन लीडर यायर लापिड का भी हड़ताल की हिमायत का ऐलान। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने हड़ताल करने वालों को तनख्वाहें न देने की धमकी दे दी। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का राब्ता। गजा में जारी इसराइली हमलों, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी रोके जाने और फौरी पायदार जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर। सदर एर्दोगान ने इस्लामी ममालिक की मुश्तरका कोशिशों का मुतालबा किया। इसराइल गजा तनाज़ा फ़लस्तीन के दीगर शहरों में फैलने पर कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस का इज़हार तशवीश। फौरी जंगबंदी और गजा के लोगों को पोलियो और दीगर बीमारियों से बचाने की अपील। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की सदारत में चैंपियंस वनडे कप की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इजलास। मोहसिन नकवी का कहना है कि फैसलाबाद के शायकीन तवील अरसे बाद बड़े खिलाड़ियों को अपने शहर में एक्शन में देख पाएंगे। उन्होंने फैसलाबादियों को खुशखबरी दी कि प्ले ऑफ के 4 मैचेस के सिवा पूरे इवेंट में स्टेडियम में शायकीन के लिए दाखिला मुफ्त होगा। पाकिस्तान विमेन टीम के बॉलिंग कोच और साबिक फास्ट बॉलर जुनैद खान ने कौमी टीम के बॉलर्स की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। एक बयान में कहा कि नातजर्बाकार बॉलिंग साइड के पास पेस मौजूद नहीं। 26 रन पर 6 खिलाड़ी आउट के बाद 262 रन दे दिए। क्या ये कारकर्दगी अच्छी है या बुरी? 20% पाकिस्तानी गैर शादीशुदा, 80% ने शादीशुदा होने का कहा। शादीशुदा पाकिस्तानी में ख़वातीन और देही आबादी की शरह ज़्यादा। गैर पाकिस्तान के नए सर्वे के मुताबिक शहरों में 75%, देहातों में 83% ने शादीशुदा होने का कहा। मर्दों की निस्बत ख़वातीन में शादीशुदा होने की शरह 12% जायद देखी गई। सर्वे में 30 साल की उम्र के 56%, जबकि 50 साल से जायद उम्र के 96% पाकिस्तानियों ने शादीशुदा होने का कहा। शादी को कितना अरसा हो गया, इस सवाल पर 30% ने 5 से 10 साल गुजरने, 17% ने 2 से 5 साल, 17% ने 10 से 15 साल, जबकि 13% ने शादी को 25 साल से ज्यादा अरसा गुजरने का बताया। और हुंजा में जिंदगी के सारे रंग सिमटाए। फेस्टिवल, खेल, मौज मस्ती, मौसम, खूबसूरती और हल्ला गुल्ला। शाहराह कराक्रम के बल खाते ट्रैक पर हुंजा मैराथन में गैर मुल्की सयाबी शरीक। 300 अफराद की शिरकत ने मैराथन को 4 चांद लगा दिए। लड़कियों की भी भरपूर शिरकत। 21 किलोमीटर कैटेगरी में फैजान फैज कामयाब रहे। खवातीन की 10 किलोमीटर रेस निदा करीम ने जीत ली। इवेंट के इख्तिताम पर सकाफती रक्स भी पेश किया गया।